मेरे 9th क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो शेयर कर रहे हैं। सल्फ़र एंड सॉल्ट के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, क्योंकि इसमें सल्फ़र येलो कलर की है, सॉल्ट वाइट क्रिस्टल्स हैं तो एक दिखाई देते हैं, तो ये हेट्रोजीनियस है। आयरन फिलिंग एंड सॉल्ट, ये मिक्सचर भी हेट्रोजीनियस है क्योंकि इसमें भी थ्रू आउट कंपोजिशन सेम नहीं होता। एलॉय, ये होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें या तो दो मेटल्स होते हैं या एक मेटल एक नॉन मेटल होते हैं। अमलगम, ये मरकरी की एलॉय है। एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होती है। ब्रास, कॉपर एंड जिंक की एलॉय है। कॉपर 70% होता है, जिंक 30%। टिंचर ऑफ आयोडीन, आप लोग डिस्पेंसरी गए होंगे, वाउंड धोते समय आपने देखा होगा कि नर्स येलो कलर का लिक्विड यूज करती है, तो वो जो लिक्विड है वो है टिंचर ऑफ आयोडीन, जो डिस्पेंसरी में हॉस्पिटल में ड्रेसिंग के समय काम आता है। इस टिंचर ऑफ आयोडीन में अल्कोहल में आयोडीन डिजॉल्व रहती है, तो आयोडीन को तो हम कहते हैं सॉल्यूट जो कि सॉलिड है, और अल्कोहल को हम कहते हैं सॉल्वेंट जो कि लिक्विड है। ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन है क्योंकि अल्कोहल वाटर नहीं है, और ये लिक्विड सॉल्यूशन है क्योंकि आयोडीन लिक्विड में घुली हुई है, अल्कोहल में घुली हुई है। सोडा वाटर, एरेटेड वाटर ड्रिंक्स, इनमें CO2 गैस घुली रहती है, वो तो सॉल्यूट है। वाटर सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड है, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन है। एक्वा सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट वाटर है। होमोजीनियस मिक्सचर है, थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होता है। एयर, इसमें सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। एयर गैसियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होते हैं, बाकी 1% में CO2 गैस, इनर्ट गैस, वाटर, मॉइस्चर होती हैं। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, हमने पिछले वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताया था कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर है ये, इसमें पार्टिकल्स का जो साइज है बहुत छोटा होता है, यानी 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, 10⁻⁹ मीटर से कम होता है, क्योंकि 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर। तो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसके पार्टिकल छोटे होने के कारण इसमें से जो लाइट पास होती है उसको स्कैटर नहीं करते, जिससे लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता, यानी ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन है, ये टिंडल इफेक्ट शो क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। इनके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। इनके पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते क्योंकि बहुत छोटे हैं। ये सेटल डाउन भी नहीं होते क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, और ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होता है। तो ये हो गई ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। ट्रू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन, चाहे सॉल्यूशन बोलो चाहे ट्रू सॉल्यूशन बोलो। अब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है जो लेस अमाउंट में है, सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा अमाउंट में है। तो इन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो रिलेटिव अमाउंट बताते हैं वो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। अब है सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में डेफिनेट टेम्परेचर पर जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है उस अमाउंट को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी के बराबर सॉल्यूट घुला हो तो हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर उससे कम घुला हो तो कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर उससे ज़्यादा घुला हो तो कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे आप खाना खाते हो, आपको 3 फुल रोटी की भूख है और आपको पूरा खाना मिल गया तो आप कहोगे वी आर सैचुरेटेड। अगर आपको जितनी आपकी भूख है
जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे कम खाना मिला तो आप कहलाओगे अनसैचुरेटेड। अगर उससे ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग हो गई, तो कहोगे सुपर सैचुरेटेड। सॉल्युबिलिटी अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग होती है, क्योंकि ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम ठंडा करेंगे तो ये सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी घुली हुई अमाउंट प्रेसिपिटेट हो जाएगी। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो इसकी भूख बढ़ेगी, सॉल्विटी बढ़ेगी, तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अब है मास बाई मास परसेंट, यानी सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इंटू 100 करोगे तो आएगा मास बाई मास परसेंटेज। ऊपर तो सॉल्यूट का मास लेना WA, नीचे सॉल्यूट का मास एंड सॉल्वेंट दोनों का मास लेना, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों हैं। तो ये सॉल्यूट का मास है, ये सॉल्वेंट का मास है, इंटू 100। अगर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है तो सॉल्यूट का तो मास ही लेना है, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम क्या होता है? जैसे आप पढ़ते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो यानी ये हो गया मास बाई वॉल्यूम। अब है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम ऊपर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे, इंटू 100। इसमें दोनों ही लिक्विड है, इसलिए हमने कहा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो ये आज हमने आपको पार्ट 3 पढ़ाया है चैप्टर 2 का। इसको पढ़ कर देख लेना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।